नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय के ऊपर। कल की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय के बारे में चर्चा करी थी। आज की क्लास में भी हम राजस्थान के सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और रसिक संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय के ऊपर चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम उससे आगे के संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, संप्रदाय दो तरह के होते हैं, एक तो सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय होते हैं और दूसरे निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय होते हैं। सगुण भक्ति धारा जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है, सगुण भक्ति धारा में मूर्ति की पूजा की जाती है और निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। सगुण भक्ति धारा में भगवान की मूर्ति होती है और निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की मूर्ति नहीं होकर गुरु की मूर्ति होती है या फिर संत की समाधि होती है। ये बात आपको समझ में आगे होगी कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है। तो हम आज के संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, आज की क्लास में भी हम सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि दो क्लासें सगुण भक्ति धारा से रिलेटेड रहेगी और दो क्लासें निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय से रिलेटेड रहेगी। तो आज हम सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय को एंड करेंगे और कल की क्लास में हम निर्गुण संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और इससे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास के नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, आज हम देखेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, इसे पुष्टिमार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि पुष्टिमार्गी संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो वल्लभ संप्रदाय को पुष्टिमार्गी संप्रदाय कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य थे। देखो, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य वल्लभाचार्य थे। इनके मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि और भजन कीर्तन को हवेली संगीत और मूर्ति को स्वरूप कहा जाता है। देखो, इनके मंदिर को, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को तो हवेली कहा जाता है, दर्शन को झांकी कहते हैं और ईश्वर की कृपा को पुष्टि और भजन कीर्तन को हवेली संगीत और मूर्ति को स्वरूप कहा जाता है। इसके बारे में और भी आगे देखिए। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। देखो, ये वल्लभ संप्रदाय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में सेवा ही भक्ति है। सेवा की इस पद्धति में कृष्ण की बाल लीलाओं की प्रधानता मिलती है। इस संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार सेवा पूजा होती है। 8 झांकियां हैं। कौन कौन सी, तो मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। तो किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। आगे देखिए, विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी की अलग अलग मूर्तियां बनवाकर अलग अलग 7 मंदिर बनवाए गए, जिसे श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहा जाता है। ये 7 मंदिर निम्न है। कौन कौन से मंदिर है, तो देखिए, मथुरेश या मथुराधीश मंदिर कोटा जिले में है। ये प्रथम पीठ है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहाँ स्थित है, तो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कोटा में स्थित है। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारकेश या द्वारकाधीश मंदिर यह कांकरोली राजसमंद जिले में है। गोकुल चंद्र जी मंदिर, ये गोकुल उत्तर प्रदेश में है। गोकुल चंद्र जी मंदिर कामवन कामाडीग जिले में है। मदन मोहन मंदिर कामवन कामाडीग जिले में है। और बालकृष्ण जी मंदिर ये सूरत गुजरात में है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनके 7 मंदिर कहाँ कहाँ है, तो मथुरेश या मथुराधीश मंदिर कोटा जिले में है। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहाँ स्थित है, तो यहाँ कोटा जिले में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, यह पूछ लिया जाए तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। तो प्रथम पीठ तो कोटा जिला राइट आंसर होगा और प्रधान पीठ की बात की जाए तो नाथद्वारा राजसमंद इसका राइट आंसर होगा। तो मथुरेश या मथुराधीश मंदिर कोटा जिले में है। श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारकेश या द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद जिले में है। गोकुल चंद्र जी मंदिर ये गोकुल उत्तर प्रदेश में है। गोकुल चंद्र जी मंदिर यह कामवन कामाडीग जिले में है। मदन मोहन मंदिर यह कामवन या कामाडीग जिले में है। और बालकृष्ण जी मंदिर यह सूरत गुजरात जिले में है।
तो हमने बात करी वल्लभ संप्रदाय के ऊपर। अब आगे हम नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। आगे बात करते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। देखिए वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर आपको अनेक प्रकार के संप्रदाय दे दी जाएगी और उसको क्रम से जमाओ, ये आपको पूछ लिया जाएगा, तब आपको यहाँ पे जन्म वगैरह ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा संप्रदाय पहले आया या आए वगैरह, तो आपको ध्यान में रखना होगा। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ। कब हुआ? 1478 ईस्वी में चंपारण्य मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से है और माता का नाम यल्लमगारू था और पत्नी का नाम महालक्ष्मी, यह देवभट्ट की पुत्री थी। इनके दो पुत्र गोपीनाथ व विठलनाथ थे। देखो आपको ध्यान में रखना है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी को चंपारण मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यल्लमगारू था और इनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम तो गोपीनाथ था और दूसरे का नाम विठलनाथ था। तो वल्लभाचार्य के कितने पुत्र थे? तो दो पुत्र थे। कौन कौन से? तो वल्लभाचार्य विट्ठल देव और गोपीनाथ, दो उनके पुत्र थे। इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में काशी में हुई। वल्लभाचार्य की मृत्यु कब हुई? तो 1530 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हुई। जो उनकी पत्नी थी महालक्ष्मी, यह किसकी पुत्री थी? तो यह देवभट्ट की पुत्री थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वल्लभाचार्य द्वारिका से लौटते समय एक बार राजस्थान के पुष्कर आए और उनकी स्मृति में उनके प्रशंसकों ने पुष्कर झील के किनारे एक वल्लभ घाट का निर्माण किया। पुष्कर झील के किनारे वल्लभ घाट का निर्माण किया। वल्लभाचार्य द्वारा निर्धारित 84 बैठकों में से एक स्थान पुष्कर अजमेर है। इनकी रचना अणुभाष्य है। देखो वल्लभाचार्य की रचना कौन सी है? तो वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनकी पत्नी का क्या नाम है और इनके दो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों के क्या क्या नाम है और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये विशेषकर से करके आपको ध्यान में रखना है। और उनकी रचना का क्या नाम है? तो इनकी रचना अणुभाष्य है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना आचार्य विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र द्वारा की गई थी, जिसमें 8 कवि थे। वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय करने का श्रेय अष्टछाप कवि मंडली को है। वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय करने का श्रेय किसे जाता है? तो अष्टछाप कवि मंडली को वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है। इस कवि मंडली में सूरदास, परमानंद दास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा कृष्णदास, कुंभनदास, नंददान और चतुर्भुजदास, गोविंददास व चित स्वामी, ये चारों विठलनाथ के शिष्य थे। राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा है। अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो नाथद्वारा है। इनके शिष्य कौन कौन से थे? तो इनकी कवि मंडली में सूरदास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास व कुंभनदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास व कुंभनदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा, ये देखिए नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1671-72 ईस्वी में करवाया था। श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी कहलाते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी की काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है व प्रतिमा की ठोड़ी में हीरा लगा है। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव में 125 मण पके चावलों का पिंड बनाया जाता है, जो कूट कहलाता है, जिसे भीलों द्वारा लूटा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पिछवाई नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है।
पाने पाने क्या होता है, तो श्रीनाथ जी का पाना 24 श्रृंगारों के साथ सभी पानों में सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है। 24 श्रृंगारों के साथ सभी पानों में सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है श्रीनाथ जी का पाना। जो श्रीनाथ जी का पाना है वो 24 श्रृंगारों के साथ सभी पानों में सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है। केले के पत्तों की सांजी, ये क्या होता है, तो ये देखिए केले के पत्तों की सांजी श्राद्ध पक्ष में यहाँ के कमल चौक में केले के पत्तों की सांजी बड़ी आकर्षक और अनूठे रूप में बनाई जाती है। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो बादशाह की सवारी नाथद्वारा में धुलंडी पर बादशाह की सवारी निकलती है। नाथद्वारा में धुलंडी पर बादशाह की सवारी निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि नाथद्वारा धुलंडी पर बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, तो नाथद्वारा में निकलती है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर हम बात करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, ये देखिए गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। देखो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। इस संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी। गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी। इनका दर्शन अचित्य भेदाभेद है। देखो अचित्य भेदाभेद किसका दर्शन है, या फिर अचित्य भेदाभेद पर किसने प्रतिपादित किया, ये यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यहाँ गौरांग महाप्रभु ने प्रतिपादित किया था। अचित्य भेदाभेद किसने प्रतिपादित किया था, तो गौरांग महाप्रभु ने प्रतिपादित किया था। ये आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु है। अचित्य भेदाभेद के प्रवर्तक कौन है, तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। इस संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो माधवाचार्य ने की थी, और दर्शन का क्या नाम है, तो अचित्य भेदाभेद है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर सिटी पैलेस जयपुर है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। देखो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर सिटी पैलेस जयपुर है, और इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। आगे देखिए, जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था। जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने किस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था, किस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था, तो गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने किस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था, तो गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय देने वाले शासक कौन थे, तो सवाई जयसिंह थे, और यह जयपुर के शासक थे जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया था। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के कितने मंदिर है, तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख 3 मंदिर है। कौन कौन से, तो देखिए गोविंद देव मंदिर, यह जयपुर में है। गोपीनाथ जी ब्रह्मापुरी, यह जयपुर में है, और मदन मोहन मंदिर यह करौली में है। गोविंद देव मंदिर यह जयपुर, यह मंदिर सिटी पैलेस में चंद्रमहल के पास बना है। यह बिना शिखर का मंदिर है, और इस प्रतिमा का मुख भगवान कृष्ण के मुख के समान है। गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है, तो गोविंद देव मंदिर जयपुर जिले में स्थित है, और यह मंदिर सिटी पैलेस के चंद्रमहल के पास बना है। यह बिना शिखर का मंदिर है, और इस प्रतिमा का मुख भगवान कृष्ण के मुख के समान है। गोपीनाथ जी ब्रह्मापुरी, यह जयपुर, गोपीनाथ ब्रह्मापुरी ये जयपुर में है। गोपीनाथ जी मंदिर कहाँ है, तो ब्रह्मापुरी जयपुर में है, और इस प्रतिमा का वक्ष कृष्ण के वक्ष के समान है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। गोपीनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है, तो गोपीनाथ जी मंदिर ब्रह्मापुरी जयपुर में स्थित है। यदि आपको ब्रह्मापुरी दे रखा है तो ब्रह्मापुरी आपको राइट आंसर करना है, और यदि जयपुर दे रखा है तो जयपुर इसका राइट आंसर करना है। इस प्रतिमा का वक्ष कृष्ण के वक्ष के समान है। मदन मोहन मंदिर करौली जिले में है, और इस प्रतिमा के चरण कृष्ण के चरणों जैसे है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती है। देखो मदन मोहन मंदिर करौली में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3 मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के 3 मंदिर कौन कौन से, तो गोविंद देव मंदिर जयपुर में है, गोपीनाथ जी ब्रह्मापुरी जयपुर में है, और मदन मोहन मंदिर ये करौली जिले में है। इन तीनों मंदिर को आपको ध्यान में रखना है, और तीनों मंदिर की क्या क्या विशेषता है, तो ये विशेषता भी लिखी गई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से दर्शन
किसने प्रतिपादित किए, संत कौन है, ये आपको यदि आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते या फिर आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछ लिए जाते, वहाँ पे आपको यहाँ पे संतों के नाम और किस किस ने प्रतिपादित किया और कौन से दर्शन प्रतिपादित किए ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो यदि आपको याद है तब तो आप कर पाओगे और यदि नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जैसे विशिष्टाद्वैत ये किसने प्रतिपादित किया था, तो विशिष्टाद्वैत दर्शन यहाँ रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था। द्वैताद्वैत यहाँ निम्बार्काचार्य ने प्रतिपादित किया था। शुद्धाद्वैत यहाँ वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। अचित्य भेदाभेद यह गौरांग महाप्रभु ने प्रतिपादित किया था, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। द्वैत को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। योगिनी कोल सिद्धांत यह मत्स्येंद्रनाथ ने प्रतिपादित किया था। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि विशिष्टाद्वैत किसने प्रतिपादित किया था, तो विशिष्टाद्वैत को प्रतिपादित करने वाले संत रामानुजाचार्य है। द्वैताद्वैत को किसने प्रतिपादित किया था, तो द्वैताद्वैत को प्रतिपादित करने वाले संत निम्बार्काचार्य है। शुद्धाद्वैत को किसने प्रतिपादित किया था, तो शुद्धाद्वैत को प्रतिपादित करने वाले संत वल्लभाचार्य है। अचित्य भेदाभेद को किसने प्रतिपादित किया था, तो अचित्य भेदाभेद को प्रतिपादित करने वाले संत गौरांग महाप्रभु है। द्वैत को किसने प्रतिपादित किया था, तो द्वैत दर्शन को प्रतिपादित करने वाले संत माधवाचार्य है। योगिनी कोल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो योगिनी कोल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले संत मत्स्यनाथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हमने सगुण संप्रदाय के बारे में चर्चा करी, क्योंकि कल की क्लास भी हमारे सगुण संप्रदाय से रिलेटेड थी और आज की क्लास भी सगुण भक्तिधारा के संप्रदाय से रिलेटेड थी। कल की क्लास में हम निर्गुण संप्रदायों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।